और आइए अब कुछ अन्य खबरों की ओर नजर डालेंगे। दंतेवाड़ा से खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर हुए। अबुझमाड़ के जंगलों में सुबह 3 बजे से मुठभेड़ जारी है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा पर चल रही है एनकाउंटर। 40-50 बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी की जानकारी सामने आई है। इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की खबर है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर के जवानों ने घेराबंदी की है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है, ये बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। जहां मुठभेड़ में 7 वर्दीधारी नक्सली ढेर हुए हैं। अबुझमाड़ के जंगलों में सुबह 3 बजे से मुठभेड़ जारी है। दंतेवाड़ा और नारायणपुर की सीमा पर एनकाउंटर लगातार जारी। 40-50 बड़े कैडर के नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना इंद्रावती एरिया कमेटी के नक्सलियों की मौजूदगी की खबर है। दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कोंडागांव और बस्तर के जवानों ने घेराबंदी की है। तो 7 नक्सलियों के मारे जाने की पुष्टि प्रदेश के सीएम विष्णुदेव साय ने की। क्या कहना है उनका, आइए आपको सुनाते हैं। और खुशखबरी है कि अभी अभी नारायणपुर में नक्सली ऑपरेशन हो रहा था और उसमें 7 नक्सलियों को मार गिराने में हमारे सुरक्षा बल के जवान सफल हुए हैं। उनके बहादुरी को नमन करते हैं। और सीएम द्वारा ये जानकारी दी गई है। तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। सीधा रुख करेंगे सहयोगी की ओर। जुल्फिकार, मुठभेड़ को लेकर फिलहाल अपडेट क्या कुछ, क्या अभी भी मुठभेड़ जारी? अभी की स्थिति की अगर बात की जाए तो अभी मुठभेड़ को लेकर अपडेट कुछ देर बाद और भी जारी किया जा सकता है, क्योंकि सुबह 3 बजे से लगातार एनकाउंटर चल रहा था और दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। तो इस मुठभेड़ में 7 माओवादियों के मारे जाने की खबर आई, जिसकी पुष्टि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर दी है। क्योंकि अगर देखें कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 1 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और उसके कुछ देर पहले ही नारायणपुर के एसपी द्वारा ये सूचना जारी की गई कि 7 माओवादियों के शव बरामद किए गए हैं। बीते 1 साल से लगातार अगर देखें तो नक्सल मोर्चे पर लगातार सरकार के जो कठोर कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं और सुरक्षा बलों की जो टीमें हैं वो लगातार अंदरूनी इलाकों में एनकाउंटर के लिए जा रही हैं। जैसा कि जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी कि उस इलाके में 137 कैंप सुरक्षा बलों के स्थापित किए गए हैं और जो माओवादी हैं उनका जो दायरा है वो लगातार घटता जा रहा है। जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे कि 213 माओवादियों के शव अब तक बरामद किए गए हैं। 1750 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है या उनकी गिरफ्तारी की गई है। और आज भी अगर देखें तो जो इनकाउंटर हुआ उसमें 7 माओवादियों के मारे जाने के बाद ये आंकड़ा 220 पहुंच गया है। तो अब तक के इतिहास में सबसे बड़ा नुकसान माओवादियों को हुआ है कि 1 साल में 220 उनके कैडर के लोगों मारे जाएं। हालांकि आज के इनकाउंटर की अगर बात की जाए तो जो सूचना मिली थी सुरक्षा बलों को कि अबुझमाड़ के अंदरूनी इलाके में बड़ी संख्या में माओवादी इकट्ठा हुए हैं, उसको लेकर 10 तारीख को कोंडागांव से, नारायणपुर से, कांकेर से, बीजापुर से और दंतेवाड़ा इस सुरक्षा बल अंदरूनी इलाके में गए थे और आज सुबह 3 बजे तड़के उस जगह पे पहुंचे और दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हुई और उसमें 7 माओवादी मारे गए हैं। और हो सकता है कि ये संख्या बढ़ भी सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे हैं उसके अनुसार जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं वो सफलतन ऑपरेशन में एक है। और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि ये ऑपरेशन सफल रहा है और उन्होंने जुल्फिकार ऑपरेशन यहाँ सफल बताया जा रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे हैं, यानी कि हफ्ते 2 हफ्तों की अगर बात की जाए तो बीजापुर में नक्सली गतिविधियां देखने को मिल रही है। एक के बाद एक हत्या की जा रही है, फिर मुठभेड़ भी होती है। बीजापुर में भी मुठभेड़ हुई, अब यहाँ पर दंतेवाड़ा में मुठभेड़ हो रही है। तो कहीं ना कहीं नक्सलियों में भी बौखलाहट है। स्वाभाविक सी बात है कि माओवादियों का एक बड़ा नुकसान हो रहा है। नक्सलियों का लगातार उनके कैडर के लोग मारे जा रहे हैं, नक्सली मारे जा रहे हैं और हर दूसरे तीसरे दिन जो खबर आ रही है कि सुरक्षा बलों ने अंदरूनी इलाकों में माओवादियों को घेर कर एनकाउंटर किया है। तो ऐसे में उनका जो मजबूत गढ़ रहा है अबुझमाड़ का इलाका, वहाँ से उनके पैर कमज़ोर होते जा रहे हैं और उस कमज़ोर
जो स्थिति कमजोर होती जा रही है उसको लेकर उस क्षेत्र में जो आदिवासी हैं उनके बीच में अपने दहशत बरकरार करने के लिए, बिल्कुल या ये दहशत कहें कि बरकरार बौखलाहट भी करने के उनकी लिए है, लगातार दहशत एक के बाद बरकरार एक करने के नक्सली लिए ऐसे- गतिविधियां देखने को मिल रही है। बहरहाल यहाँ पर सुरक्षा बल भी अपनी तरफ से ताबड़तोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। और ये जो मुठभेड़ हुई है, अभी फिलहाल जो अपडेट सामने आया, 7 वर्दीधारी नक्सलियों के मारे जाने की खबर है और इसमें बाद में और भी अपडेट मिल सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए। बढ़ेंगे खबरों में आगे। अंबिकापुर से खबर है, जहां चंदन के 3 पेड़ काटकर ले गए चोर। वन विभाग के सीसीएफ के कार्यालय में काटे 4 पेड़। चोरों ने चंदन का एक पेड़ को मौके पर ही छोड़ दिया है। तो बड़ी खबर से आप सभी को रूबरू करा